ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪ੍ਰਭੁਪਤ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 765 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਂਸਡੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ आप इसमें सारी दुनिया में भी देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन kanchitv.co.uk। इस दे नाल ही आप जी नूं बेनती है कि अगर आप किसी तरह की भी साड़ी किसी तरह की हेल्प करनी चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो दी इंफॉर्मेशंस ऑन कंची टीवी। तो आप सब नूं बेनती है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारां नूं लोटस टीवी देखण ते सहयोग देण दे लई जरूर प्रेरो। जेकर आप किसी तरह की फाइनैंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो तुहाडा धन्नवाद। तो आप जी दे नाल एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप दे नाल साझी करनी जरूरी है। लोटस टीवी आए मेहमानों का तह दिलों सत्कार और स्वागत करता है। आए मेहमानों के जो विचार हैं वो उन्होंने अपने हैं। उस दे विच लोटस टीवी डॉक्टर अंबेदकर कमेटी ते या मेरा इहदे नाल विचारां दे कोई सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम नूं अगे बढ़ाउण तो पहला कुछ इन्फॉर्मेशन सन। उस तो पहला ही जिद्दां इस साल का एक पहला प्रोग्राम है और आप सब नूं वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आप जी नूं बहुत बहुत बधाइयां होण। ते एक होर इन्फॉर्मेशन के कल साडे बहुत ही सत्कारयोग मतलब सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन से आप सब नूं उस दियां बहुत बहुत बधाइयां। तो इस साल का जो फुल मून डे है इन्फॉर्मेशन चल रही हैं। इस साल का जो पहला फुल मून डे है अते पो महीने की पूर्णिमा 13 जनवरी मंडे के दिन शाम को 7 बजे तो लैके 9 बजे तक वुलवरहैम्पटन बुद्ध विहार विच बड़ी शरधा के नाल मनाया जाएगा। आप सब नूं बेनती है कि 13 जनवरी शाम 7 बजे जरूर पहुँचो ਅਤੇ अपना योगदान पाओ। तो सोनलाल रत्तू जी की जो मैमोरीअल सर्विस है वो डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग मैंबर ਅਤੇ सपोर्टर ਅਤੇ उच्च कोटि के गीतकार जिन्होंने डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी ने भीम रतन के अवार्ड नाल सन्मानित किया सी। सोनलाल रत्तू जी की पहली मैमोरीअल सर्विस ते परिवार ਅਤੇ कमेटी के मैंबर ਅਤੇ लोटस टीवी वालों उन्होंने याद नूं 12 जनवरी दोपहर 12:30 बजे तो लैके 2 बजे तक बुद्ध विहार विच एक खास प्रोग्राम रखे गए हैं। 12 जनवरी नूं लोटस टीवी ते भीम रतन की याद विच एक बहुत खास प्रोग्राम उन्होंने शरधा के फुल पेंट किए जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीक स्पैशल प्रोग्राम। सो इस दे नाल ही एक कल साडे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के बहुत ही जाने पहचाने सत्कारयोग मैंबर अते डेडिकेटेड मैंबर कमेटी के एक्स वाइस प्रेजिडेंट मदन लाल चौहान जी जो कि 1 साल पहला साडे तो विछड़ गए सन। उन्हां दा जन्मदिन कल मदन चौहान के परिवार ने अते डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी ने बड़ी शरधा अते सन्मान नाल सोशल ईवनिंग के रूप में मनाया। कमेटी के मैंबर अते चौहान साहब के दोस्त अते रिश्तेदार आए। बड़ी शरधा भावना के नाल कम्यूनिटी हॉल में खचा खच भरे हाल में मनाया गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना ਅਤੇ मनोरंजन का खास ध्यान रखा गया सीगा। मानयोग मदन चौहान जी की पसंद दे कव्वाल आए। कव्वालियाँ गा के जे वो रंग बन्निया जो कि काबिले तारीफ सी। डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी अते आए मेहमान मदन चौहान जी के परिवार का इस बहुत कामयाब प्रोग्राम के लिए उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच दनीत सुमन एंड होल फैमिली। थैंक यू वेरी मच। जो अज का ये खास प्रोग्राम
ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਇਨਕੰਪਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਸਾਂਗਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਾਹੂ ਰਾਮ ਗਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਗਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਂਗਰੇ ਜੀ 1955 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 1964 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1978 ਤੱਕ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਹੂ ਰਾਮ ਕਲਕੱਤਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 4 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਗਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਗਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪੁਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਈ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨया ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਈ ਸੋਚ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੂਲਕ ਰਾਜ ਬੱਧਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਰਯ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਨੇਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਕਦੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ बड़े ही सत्कारयोग सुरेश मानेवर जी। आप जी का लोटस टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बर्धन साहब जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से और मेरी फैमिली ओर से हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल्सो ऑल द लोटस टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस खास प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया गया और गुजरात शौर्य दिन और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें वेरी गुड करने की मेरी ओर से बातें रखने के लिए समय दिया गया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। मनोहर जी बताइए कि गुजरात बुद्ध समय किस नाम से जाना जाता था? जैसे पंजाब का डिफरेंट नाम था पहले, तो फिर भी गुजरात का कोई और दूसरा भी नाम था पहले या यही एक नाम था? सो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखते हैं कि बुद्ध शासन की बात करते, बुद्ध कालीन के काल में गुजरात को गुर्जर नाम से जाना जाता था। अच्छा। और या तो गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था जी। सो बाद में गुर्जर से विकसित होके गुजरात में परिवर्तित हो गया। और गुर्जर नाम जो वहाँ का उसी क्षेत्र का जो शासक वंश था, गुर्जर प्रतिहार, उसके संदर्भ में भी नाम लिया जाता था। तो गुर्जर उस समय में भौगोलिक महत्वपूर्ण नहीं, सामाजिक एवं बौद्धिक महत्वपूर्ण भी रखता था। अच्छा, ठीक है। मानव जी हमें ये जान बताइए कि बौद्ध धर्म गुजरात में किस सदी में पहुंचा, जो और ये विचारधारा वहाँ कब तक जीवित रही? क्योंकि जैसे गुजरात जो है दूसरे आप भारत के दूसरी स्टेट्स में था फैला हुआ, वो गुजरात में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और वो कब तक ये वहाँ तक जीवित रहा? तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जब भगवान बुद्ध के शासन काल और कालीन काल में गुजरात में बौद्ध धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं था। पर भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद बात करते हैं हम, और उसके भगवान बुद्ध के बाद देखते कि अशोक जो सम्राट अशोक जो मौर्य शासन की बात करते हैं, तो उसी टाइम में उस जो गुजरात भी अशोक सम्राट का क्षेत्र राज्यों में आता था। अच्छा अच्छा। तो उसी टाइम में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। सो हालांकि हम देखते हैं कि अभी के समय में जो गुजरात में जो आर्कियोलॉजिस्ट विभाग है जी, उन्होंने जो हम देखते हैं कि गुजरात की काफ़ी ऐसी जगह है, ज़्यादातर जगह पे देखते हैं तो गुजरात की काफ़ी बौद्ध, या तो बौद्ध विहार या तो बौद्ध स्तूपे, अशोक शिलालेख तो पाए जाते हैं। और खास करके आप देखते हैं कि जूनागढ़ में एक अशोक शिलालेख पाया गया है, तो उसमें बुद्ध धम्म की वाणी लिखी हुई, अशोक शासन काल में जो भाषा पाली भाषा या तो जो भाषा यूज करते थे उसी टाइम पे, तो उसमें संदेश देते थे
जो बुद्ध के अपने पंचशील के संदेश देते कि कैसे समानता की बातें की गई है। तो उस दौरान में एक और बात बताना चाहता हूँ। तो मौर्य शासन में, बुद्ध में जब मौर्य शासन था, उसी टाइम में 6th सेंचुरी में ह्यून चांग करके एक चाइनीज ट्रैवलर था। वो पूरी इंडिया में बौद्धिस्ट कल्चर के बारे में ट्रैवल करके जानना चाहते थे। तो उन्होंने गुजरात में भी ट्रैवल किया। तो उन्होंने हिस्टोरिकल उनकी बुक में बताते हैं कि 6ठी सेंचुरी में जब वो गुजरात में ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी ऐसे थे, गुजरात में मोर देन 200 विहार्स थे जी, और मोर देन 10,000 मॉन्क्स रहते थे उन विहारों में। तो गुजरात काफ़ी बौद्ध धर्म से प्रभावित और पूरा बौद्धमय था। तो जैसे ऐसे देखा जाता है कि गुजरात वो जो बौद्ध धर्म का राज्य था। थैंक यू। ऐसा करते हैं फिर जी, एक वैसे अगर देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म जो है हमारे पास जो बाबा साहब की बदौलत ही आया है। बाबा साहब ने ही हमें ये इंट्रोडक्शन करवाई थी, और उसी के हिसाब से ही अगर हम एक बात करें कि हमें ये धर्म जो है बाबा साहब ने दिया है, और उन्होंने पहले पढ़ा, परखा, टेस्ट किया, फिर उन्होंने बाकी धर्म भी पढ़े उन्होंने, लेकिन जो ये धर्म था जो बाबा साहब ने ही हमें दिया। मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक गीत सुनाता हूँ जो बाबा साहब के ही दिया, ये बाबा साहब का दिया हुआ धर्म है। वो प्लीज़ अगर टेक्नीशियन गीत सुना दें। देवान महेंद्रा जी का गीत है। उससे पहले अभी गीत बजाने में थोड़ा टाइम है, तो एक बात बताते, जैसे गुजरात मौर्य शासन काल में पूरा बौद्धमय था जी, तो उनका पतन कैसे हो उसमें थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। अभी नहीं, पहले आप गीत सुन लेते हैं। गीत सुन लेते हैं। बाबा साहेब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। हिलेगा न कभी ऐसा थम दे गए, गूंजेगी जो सदा सरगम दे गए। बाबा साहेब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। नेकी भलाई करना बंदे का कर्म है, प्यार मैत्री करना बंदे का धर्म है। नेकी भलाई करना बंदे का कर्म है, प्यार मैत्री करना बंदे का धर्म है। हमें अच्छे और बुरे की समझ दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहेब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। जात पात ऊंच नीच ये क्यों बनाई है, ये धर्म नहीं है निरी बुराई है। जात पात ऊंच नीच ये क्यों बनाई है, ये धर्म नहीं है निरी बुराई है। जो तोड़ेगा
का गुलामी ऐसा बंद दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। सत बाबा जी हमें बताते हैं, मुक्ति हमें भी मिल जाए यही चाहते हैं। बोधी सत बाबा जी हमें बताते हैं, मुक्ति हमें भी मिल जाए यही चाहते हैं। हम अनमोल जो रतन दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। सैजल हमें बुद्धमयी भारत बनाना है, भीम का संदेश बुद्ध शरण में जाना है। सैजल हमें बुद्धमयी भारत बनाना है, भीम का संदेश बुद्ध शरण में जाना है। बिखरे हुए समाज को महासंघ दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। हिलेगा न कभी ऐसा थम दे गए, गूंजेगी जो सदा सरगम दे गए। बाबा साहिब जी हमें बुद्धतम दे गए, सभी दुखों गमों की मरहम दे गए। क्यों गीत आपने सुनिया, मैनू जरूर उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत गीत दीवान मिंद्रा जी का गाया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ ते लफ्ज़ बड़े खूबसूरत सी, आपने जरूर पसंद किया होगा। असी प्रोग्राम नूं अगे बढ़ाने हैं। सो सुरेश जी, ये बताइए कि ब्राह्मणवादी धर्म का विकास और बुद्ध धर्म का पतन वो किन कारणों के हुआ और कब हुआ, ये सब कैसे हो गया? जैसे गुजरात की बात करते हैं हम, तो गुजरात में जैसे बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो शासक वंश था जी, उसी टाइम जो मौर्य शासन के बाद आफ्टर पुष्यमित्र शुंग के बाद में, जिस पुष्यमित्र शुंग के बाद जो मौर्य शासन के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग है, और गुजरात में जो उसी टाइम पे मध्यकाल और जो पतन काल बोलते हैं जी जी, तो उसी टाइम पे गुर्जर प्रतिहार शासक वंश था। तो वो शासक वंश शैव वैष्णव शक्ति और सूर्य, तो उनकी पूजा में ज्यादा बढ़ावा दिया जी। तो उन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म के मंदिरों की स्थापना ही करवाई जी, तो उनको बढ़ावा दिया जी। और जैसे जैसे क्योंकि बौद्ध धर्म के जो विहारे स्तूपा और जो संस्थाएं थी, जो शिक्षण संस्थाएं थी, जैसे कि गुजरात में एक वल्लभी नगर करके था, वो काफी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था जी, वैसे ही तरह गुजरात में वल्लभी नगर करके एक शिक्षण संस्था थी। तो जो वल्लभी नगर संस्था वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह और अध्ययन करवाते थे। अच्छा। तो पूरे वर्ल्ड में से वहाँ पे भी जैसे नालंदा में जैसे
स्टूडेंट्स आते थे। हाँ आते थे। हाँ, तो वो वाला भी, तो वहाँ पे भी होता अध्ययन होता था बौद्ध ग्रंथों का। पर मेनली बिकॉज ऑफ जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उन्होंने ब्राह्मणवादी जो विचारधारा और उनको मंदिरों जो बनाया, तो बौद्ध धर्म के जो वस्तु ये थी, लाइक विहार, स्तूपा, शिलालेख, उनको संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया और ज्यादातर उन्होंने मंदिरों निर्माण करने में और धर्म के प्रचार में, ब्राह्मणवादी धर्म के प्रचार में ज्यादा महत्व दिया जी। तो मेन रीजन है कि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे होके पतन हो गया। और क्या हुआ कि जो बढ़ावा देने के लिए बौद्ध धर्म के जो मोंग थे उनको भी बढ़ावा नहीं दिया। हाँ, तो उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो धीरे धीरे करके ऐसे बौद्ध धर्म का गुजरात में पतन हुआ। अच्छा, अपने सुरेश जी ये बताइए, अगर हम आज की बात करें, आज के युग में, आज के वक्त में बुद्ध धर्म की क्या स्थिति है, क्या उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं, कैसे, हाउ डू यू सी इट? आज की काल में देखते हैं कि गुजरात में बुद्धिज्म के काफी छोटा प्रतिशत लोग हैं, पर अभी रिसेंट ईयर्स में देखते हैं तो गुजरात में बुद्धिज्म की ओर काफी लोग रुचि रख रहे हैं और बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं लोग। तो जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि गांधीनगर में मोर देन 50,000 लोगों ने, जी, ज्यादातर लोगों जैसे दलित समुदाय से आते हैं, जी जी, पर बुद्धिज्म की ओर बढ़े। अच्छा। फिर अहमदाबाद में एक एग्जांपल देते हैं, 1500 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। जी। फिर और बात करते केशोद करके, एक जूनागढ़ जिला का केशोद करके गांव है, वहाँ पे मोर देन 65,000 पीपल हैव अरेंज ए रैली, बौद्ध रैली अरेंज की थी। अच्छा। तो काफी स्पेशली जूनागढ़ और सौराष्ट्र रीजन कहते हैं, वहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में जो अशोक सम्राट का जो शिलालेख पाया जाता, दैट इज ऑल्सो इन जूनागढ़। तो फिर से बुद्धिज्म की ओर बढ़ने लगे हैं। और एक और स्पेशल बात भी है, जो इंडिया में एक विशद हड़मतिया करके गांव है, तो वहाँ पे 75 फैमिलीज है। अच्छा। और उनके 500 जो फैमिली मेंबर्स है, सो सब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये जो गांव है, ये गांव भारत का पहला ऐसा गांव है जो पूरा दलित समुदाय, स्पेशली दलित समुदाय, तो पूरा बौद्धमय बन गए है। हाँ, आपकी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप दलित या कहें, जब कोई भी इंसान जो बुद्धिज्म में हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है, उसका कोई जात नहीं रहती, चाहे कोई भी हो, वो बुद्धिज्म बन जाता है ना। तो आप चलते रहिए, बोलिए। ओके, तो एक गुजरात में और बताते हैं कि बुद्धिज्म कैसे लोग व्हाई दे आर चेंजिंग टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। हाँ, ये भी मैं सवाल आपको पूछने वाला था कि भाई आपने अभी बताया ये 65,000 एक गाँव का बताया, लेकिन वही एक सवाल है कि लोग अभी बुद्धिज्म की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? इसका कोई खास वजह, कोई खास कारण, आप कैसे बताएंगे इसको? सो अभी के हाल में देखते हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट के डेटा रिलीज हुआ, उसमें जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी रेट्स है, जी, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और काफ़ी किस्से देखते हैं हम गुजरात में, स्पेशली देखते हैं कि लोगों को मूंछें रखने पर मार दिया जाता है। और ऊना कांड की तो सबको पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में भी पता है। वो बहुत काफ़ी आया था उस वक्त जब ये एट्रोसिटी हुई थी, तो अपने बच्चों को काफ़ी मारा पीटा था उनको। तो उस बात करते ऊना कांड में जो अपने लोग थे, चर्मकार लोग थे, जी जी, तो उसमें एक फ्रॉड के वो जो एक मरी हुई गाय, उनका चमड़ा निकाल रहे थे। तो जो वहाँ के राजपूत जो अपर कास्ट लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोगों ने जो मरी हुई गाय, वाकई में मरी हुई गाय को ऐसे बोला कि आपने मार दिया है,
और आप जो गौ हत्या कर रहे हैं, तो ऐसा झूठा केस बना के उन लोगों को मारा पीटा। बाद में ये केस तो काफी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ, पर जो अपने लोग रियलाइज हुआ कि हम जो धर्म में रहते हैं वो धर्म हमें सम्मान नहीं देता है, समानता नहीं देता। तो उन लोगों ने ये बात समझने के बाद, ये किस्सा हुआ उसके बाद वो बुद्धिज्म की ओर बढ़ गए जी। तो ऐसे किस्से हैं, काफी ऐसे किस्से हैं। जैसे एक लड़का था, वो उसने उनकी बाइक पे शिवाजी महाराज का फोटो लगवा दिया। अच्छा। तो फोटो लगा तो जो वहाँ के जो अपर कास्ट के लोग थे, तो उन्होंने मारा पीटा। उन्होंने बताया कि आप निचली जाति के लोग हैं, आप अपने आप को कभी राजपूत या तो क्षत्रिय नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए उन्होंने काफी उनकी धुलाई की और मारा। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, क्योंकि लोग अभी जागरूक भी हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको जागृति आ रही है, बुद्ध धर्म की ओर जागृति आ रही है। और बुद्धिज्म क्योंकि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भी वहाँ के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मेरे फ्रेंड है, तो वो गुजरात में अभी वहाँ पे लोकल में डायरा बोलते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम है। तो कल्चर प्रोग्राम किसी के जाए, शायद कोई अच्छा प्रसंग हो या बुरा प्रसंग हो, तो कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं। और दोज कल्चर प्रोग्राम मेनली बेस्ड ऑन अम्बेडकराइट मूवमेंट एंड बुद्धिज्म के बारे में रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं बुद्धिज्म की ओर लोगों को और खींच रहे हैं। सही बात है आपकी। तो ऐसा करते हैं, अभी जो आप जैसे जानते हैं कि 1 तारीख को शौर्य दिवस था। शौर्य दिवस की हमने पहले बात की है, एक विशेष महत्व दिया जाता है। तो शौर्य दिन का वो किस नज़र से गुजरात में देखा जाता है? क्या गुजरात में शौर्य दिन मनाया जाता है, मना सकते हैं, या वैसे जैसे आपने बताया कि आपके साथ जुल्म होता है, वो नहीं करने देते? या हमें यही बताइए कि शौर्य दिवस आप कैसे मनाते हैं, या क्या दिक्कत? तो गुजरात में शौर्य दिन का काफ़ी विशेष महत्व रहता है। उससे पहले शौर्य दिन की बात गुजरात में कैसे मनाई जाते है, उससे पहले थोड़ा शौर्य दिन के बाद में बता देंगे। बताइए। सो शौर्य दिन है 1 जनवरी 1818 में पुणे के पास जो एक भीमा कोरेगांव नदी है, तो उस बात है लड़ाई, जो समानता की लड़ाई की बात है यहाँ पे। और जो असमानता और शोषण का जो संघर्ष है, शौर्य दिन उसी लिए मनाया जाता है। तो शौर्य दिन का जो हिस्ट्री है, उसी टाइम पे जो 1818 वहाँ पे महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मणवादी राज्य वंश का शासन था जी। तो जो पेशवा राजा थे वो मनुस्मृति को बढ़ावा देते, तो मनुस्मृति को मानने वाले थे जी। तो जो वहाँ के जो अपने दलित समुदाय के जो महार जाति थी, उनके लोगों को जो पेशवा के शासन में हमने सभी ने जाना हुआ है कि गले में मटकी या जो गले में झाड़ू लगा के घूमना पड़ता था। तो ये सब जो मनुस्मृति के रीति रिवाज थे, वो अपने लोगों पे लागू किया हुआ था जी। और ये जो लड़ाई हुई है, वो अपने महार जो 500 सैनिकों और 28,000 सैनिकों, जो पेशवाई सैनिक थे और महार सैनिक थे, उनके बीच में थी। पर ये लड़ाई कोई राज्य कैप्चर करने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी समानता की लड़ाई जी। और हर आदमी को हक है। हक है। तो ये असमानता और शोषण हो रहा था उसी टाइम पे पेशवा राजाओं की, जो दलित समुदाय या तो महार जाति के ऊपर।
तो उसके लिए उसके लड़ाई उसकी उसके लड़ाई लिए थी, लड़ाई थी। थी। ये सब बिल्कुल और सही है। गुजरात में दलित समुदाय क्योंकि मानते हैं कि ये जो लड़ाई है ये जो विजय दिन के रूप में मनाई जाती है, हाँ। क्योंकि ये विजय हुआ है असमानता और शोषण के विरोध में विजय हुआ है। तो ये लड़ाई को हम वायलेंस की तरह नहीं देखते, पर एज ए प्रेरणा के स्रोत में देखते। हाँ, प्रेरणा स्रोत। तो जो सैनिकों ने जो शहीद हुए हैं वो एक समानता की लड़ाई के लड़ाई और सम्मान की जो डिग्निटी के लिए लड़ाई की बात बिल्कुल के लिए। सो सुरेश जी, आप हमारे मेहमान हैं। आपने एक अपनी पसंद का गाना हमने आपसे कहा था कि आप एक गाना आप अपनी पसंद का भी हमें सुनाइए। सो मैं कहूँगा कि तो गाना से पहले मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए आप। जैसे मैंने बताया कि गुजरात में जैसे डायरा या तो कल्चरल प्रोग्राम जैसे या तो शादी या तो जो अच्छा फंक्शन हो या तो जो बुरा फंक्शन हो, तो उसी टाइम पे कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स जो हम साथ में पढ़ते थे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी कल्चरल मूवमेंट को जागरूक करते हैं। तो उसके रिलेटेड ही एक सॉन्ग बनाया था। अच्छा। तो ज्यादा ये सॉन्ग मेनली कांशीराम के साहब के ऊपर है। अच्छा। पर ये उसी तरह पे दिखाते कि गुजरात में भी दलित या तो मूवमेंट हो रही है। अच्छा। और पॉलिटिकल मूवमेंट भी हो रही है। तो ये उससे रिलेटेड आप उसको कैसे देखते हैं भाई, है ना भाई? कितना फर्क पड़ रहा है? काफी फर्क। जैसे मैं अपना ही किस्सा बताता। जब मैं छोटा था तो पूरी तरह से हिंदू धर्म में डूबा रहा था। जैसे जैसे मैं जागरूक हुआ बौद्ध धर्म की, जैसे पढ़ाई हुई मेरी जी, तो जैसे जैसे आसपास में जैसे लोग जागरूक लोग थे और जैसे बनते जी थे आसपास में और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे, उसकी वजह से जागरूकता फैल रही है काफी। ठीक है, पहले आपकी पसंद का गाना सुन लेते हैं। कैन वी हैव अ सॉन्ग प्लीज? जन जन यादी अल्प जन बहुजन के नारो हतो। अशोक वाला राजनु ए स्वप्नु जो नारो हतो। जन जन यादी अल्प जन बहुजन के नारो हतो। लीधी प्रतिज्ञा पार पाड़ी राज देनारो हतो। क्रांति केरा कार्य ने कांशीराम करनारो हतो। कांशीराम करनारो हतो। कांशीराम करनारो हतो। एप्रिल केरी रजा न राखो कार मोटारो हतो। रजा राखीने सरकार सामे कोण पड़नारो हतो। काढी मुकाणो काम थी ना पाछो पड़नारो हतो। संकुल सरकार नु जेमा सत्य के नारो हतो। दीना भाणा भड़वीर भीमनो ए अलखनो आरो हतो। ए क्रांति केरा कार्य ने कांशीराम करनारो हतो। कांशीराम करनारो हतो। थैंक यू। हाँ जी, आपने चलिए आपकी मनपसंद का गीत भी हो गया, आपको अच्छा लगा होगा। सो ऐसा है, आजकल गुजरात में लोग बुद्ध धर्म की ओर क्यों जा रहे हैं, है ना? ये तो आपने सवाल बता दिया। और
बाबा साहब का शौर्य दिवस से बाबा साहब का क्या संबंध है, इसका क्या कनेक्शन क्या है? शौर्य दिन जो बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 में बाबा साहब ने जो भीमा कोरेगांव जो प्लेस है जहाँ पर शौर्य स्तंभ है जी, तो वहाँ का विजिट किया बाबा साहब ने। अच्छा अच्छा। और बाबा साहब ने श्रद्धांजलि भेंट की वहाँ पे। तभी से ये जो ये आंदोलन का एक हिस्सा बन गया शौर्य दिन, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट थी उसका शौर्य दिन एक हिस्सा बन गया। और एक बाबा साहब और बाकी जो अब अनुयायी है, बाबा साहब के जो अनुयायी है जी जी, उन शौर्य दिन को एज ए श्रद्धा के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने विजिट किया उसके बाद ये काफी बड़ा हिस्सा मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया। हाँ। तो और जब भी बाबा साहब जो बम्बई या पूना में होते थे तो वहाँ पर जरूर जाते थे 1 तारीख को, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। अपने सुरेश जी आजकल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, सो वो आपको पहले बताना बहुत ज़रूरी है। अमिताभ कौलथर, दर्शना कौलथर नवे साल की बधाई। मनोहर गिंडा जी नवे साल की बधाई। सुरेश मानेवर जी का वेलकम। सुखदेव सुमन बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो, नवे साल की बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ इंडिया दीवान मिंद्रा प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। सूडीराम जस्सल, कमलेश जस्सल नवे साल की बधाइयाँ। सोनलाल सांपला जर्मन तो प्रोग्राम की तारीफ करते हैं तो नवे साल दियाँ बधाइयाँ दिंदे हैं। मिंदो रत्तू, आनीश रत्तू, प्रिया रत्तू प्रोग्राम बहुत वधिया है। श्यामलाल कैंथ प्रोग्राम की तारीफ करते हैं तो नवे साल दियाँ बधाइयाँ दिंदे हैं। तरसेम कौल, देबो कौल प्रोग्राम अच्छा है। सुरेश मानेवर जी का वेलकम है। जरनैल सुमन, चरणो सुमन नवे साल दियाँ बधाइयाँ अते मानेवर जी का बहुत बहुत स्वागत है। हंसराज मैमी जी नवे पालो मैमी नवे साल दियाँ बधाइयाँ। प्रेम चमकीला, नरेंद्र कौल प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। हरमेश जस्सल, सत्या जस्सल प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। शादी छलन, सत्या सलन प्रोग्राम बहुत वधिया है। निर्मला पाटिया जी प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। उर्मिला कौल दा सारा परिवार प्रोग्राम नूं देख रहा है तो पसंद भी कर रहा है। दीश दादरा, सुमित्री दादरा प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। आप सब व्यूअर्स का थैंक यू तुहाडा जो आप जी ने फोन किए और साडा हौसला अफजाई किया, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस दे नाल ही जसवीर करड़े तो नवे साल दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। सो ये नाल ही अपने सुरेश जी ऐसा है कि भाई सवाल तो हो गया, हाँ शौर्य दिवस से अम्बेडकर ने कर लिया, अब क्या अभी क्या कहना चाहेंगे? जैसे शौर्य दिन एक महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे अभी। जैसे बताए कि बाबा साहब वहाँ पे गए जी, बाबा साहब ने विजिट किया तो ये एक अम्बेडकर मूवमेंट का हिस्सा बन गया। हाँ। तो गुजरात में भी, क्योंकि ये युद्ध हुआ था महाराष्ट्र में जी, फिर भी अभी लोग एक बिकॉज ये जो इवेंट हुई, जैसे बताया कि असमानता और शोषण के विरोध में ये संघर्ष हुआ था जी, तो ये सभी जो समानता के विचार रखते हैं उनकी मूवमेंट, उनका इवेंट बन गया है। तो गुजरात में भी शौर्य दिन की काफी महत्वपूर्ण बन गया है। हाँ। तो काफी बड़े बड़े शहर में कोई रैलियां होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसी तरह से गुजरात का भी एक हिस्सा बन गया। मुझे लगता है गुजरात का नहीं पर पूरे भारतवर्ष का। और हम यहाँ पे भी मना रहे हैं तो पूरे इंटरनेशनल इवेंट बन गया। बिल्कुल इंटरनेशनल। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। मानेवर जी प्रोग्राम के बाद हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, फिर भी आपके पास कुछ मिनट हैं। शौर्य दिवस के अवसर पर आप नए साल के लिए किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो धन्यवाद बड़न साहब, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो भीमा कोरेगांव शौर्य गाथा हमें ये सिखाती है
कि हम असमानता और शोषण के खिलाफ हमें लड़ाई संघर्ष जारी रखना है। हाँ। तो ये तो पहला मैसेज है हम्म, कि उस लड़ाई को हमें असमानता और जो है शोषण के अगेंस्ट में जो संघर्ष है वो उस तरह से देखना है। और हमें ये संकल्प लेना चाहिए जी। सूर्य दिन में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि समानता, सम्मान और न्याय के लिए कैसे हम लड़ाई जारी रख सकते हैं। हाँ। तो ये एक और संदेशा है। और इस रिलेटेड एक बाबा साहब ने जो उनके लास्ट फ्यू डेज थे जी जी, उन्होंने एक मैसेज दिया था। हाँ दीजिए वो भी। ये रिलेटेड टू बैटल है, बट बाबा साहब ने बोला था आवर बैटल इज नॉट फॉर वेल्थ, आवर बैटल इज नॉट फॉर पावर, आवर बैटल इज फॉर फ्रीडम जी, एंड आवर बैटल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ पर्सनालिटी जी, ह्यूमन पर्सनालिटी। तो इसमें बाबा साहब ने काफी बड़ा संदेश दिया है। तो बाबा साहब ने ऐसा नहीं बताया था, बाबा साहब बुद्धिज्म, बाबा साहब के टाइम में बाबा साहब ने कभी वायलेंस की बात नहीं की, हिंसा की बात नहीं की, अहिंसा की बात की। तो उनका मैसेज मीन्स बैटल लड़ाई है, और लड़ाई ह्यूमन पर्सनालिटी जी। तो ह्यूमन पर्सनालिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो जैसे कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्धिज्म अपनाया। तो बाबा साहब का मेन था कि भारत एक समानता पूर्वक देश बने, जी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं बाबा साहब। तो बाबा साहब कहते ये लड़ाई जो है वो एक एज ए ह्यूमन का कैसे समानता की दृष्टि से देखता है। जी। तो वो बुद्धिज्म की बात कर रहे थे कि कैसे बुद्धिज्म की बढ़ावा मिले और भारत बौद्धमय बने और सभी भारतवासी एक दूसरे को समानता भाईचारा के साथ जीवन जिए जी। तो ये संदेश बाबा साहब का उस मैसेज से। और दूसरी बात है कि नए साल का मैं सबको फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ और नया साल में एक संदेशा भी देना चाहता हूँ। तो नए साल की एक नई शुरुआत का प्रतीक है और ये समय पुराने गिले शिकवे और संघर्षों, जैसे हमें किसी के वैर है या तो किसी के प्रति मन में कोई द्वेष है तो उसके रिलेटेड वो भूल के हमें आगे बढ़ना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है, धम्म में किया है, धम्म में बोला है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं वेरेन वेरानी सम्मतिद कदाचिन अवेरेन समन्वित ये च दमो सन्नतो। तो दम में ऐसा बताया कि हमें किसी से वैर है तो वेर से शांत नहीं होता है, अवेर से ही शांत होता है। तो ये बुद्ध की वाणी को समझ के हमें एक दूसरे का गिला शिकवा भूल के हमें नई साल का करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कुछ और मैसेज आए हैं? केलचंद बेडफोर्ड तो नवे साल की बहुत बहुत बधाई। आंटी नंजो जी नवे साल की बधाइयां दिंदे हैं। प्रकाश मम्मन जी सवरनकौर जी का प्रोग्राम भी बहुत वधिया है तो नवे साल दियां भी आप जी नूं बहुत बहुत बधाइयां। सो मेरा ख्याल है सुरेश जी अपना प्रोग्राम नूं थोड़ा रैप अप करिए थोड़ी। तो मैं एक बार फिर जो अज दियां इन्फॉर्मेशन सन वो आप जी दे नाल सांझी कर लवां। इस साल का जो पहला फुल मून डे है अते पो महीने की पूर्णिमा 13 जनवरी मंडे नूं दे दिन शाम नूं 7 बजे तो लैके 9 बजे तक वुलवरहैम्पटन बुद्ध विहार विच बड़ी शरधा दे नाल मनाया जाएगा। आप सब नूं बेनती है कि 13 जनवरी की शाम नूं 7 बजे जरूर पहुँचो अते अपना योगदान पाओ। तो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग मैंबर अते सपोर्टर ते उच्च कोटि के गीतकार जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी ने भीम रतन दे अवार्ड नाल सन्मानित किया सी। सोहन लाल रत्तू जी की पहली मैमोरीयल सर्विस अते उन्होंने परिवार अते कमेटी के मैंबर
ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭੀਮ ਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਵਾਚ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।